मैच चाहे इंग्लैंड के साथ हो, भारत के साथ हो, न्यूजीलैंड के साथ हो, एक ही शोर एक ही आवाज़ सुनाई देती है, वो बाबर आजम पे होती हैं सारी सवालिया निशान। बट हमारे जो माइक हैसन है वो हमेशा कंफ्यूज नज़र आते हैं, उनकी बात में कोई कन्विक्शन नज़र नहीं आती। क्यों नज़र नहीं आती ये एक अलग सवाल है। लेकिन आई कम टू यू आमिर, देखिए हमने एशिया कप में देखा, एवरीबडी क्वेश्चन किधर है बाबर, तो ही सर कि नहीं वो स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। फिर हमने रीसेंट सीरीज देखी है, आपने पाकिस्तान ने स्पिन विकेट्स बनाई, आपने बाबर को इंक्लूड किया। फिर T20 वर्ल्ड कप 2026 इसकी हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, आप हिस्सा बनाते हैं बाबर को, लेकिन आप बड़े कंफ्यूज हैं। आप आते हैं और आप बाकी कहते हैं कि देखिए जी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन के बारे में आप कहते हैं कि ही इज़ नॉट सूटेबल आफ्टर 10 ओवर्स। ऐसा लगता है जैसे माइक हैसन अपनी बातें कहने के बाद भूल जाते हैं, या जो सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है उनके और इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है। व्हाट इज ही गोइंग थ्रू? देखिए, ये मैं कुछ और वर्ड तो यूज़ नहीं कर सकता व्हाट इज गोइंग थ्रू, लेकिन ये है कि जो आपने लास्ट में कंक्लूड किया ना कि कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, वो कोई थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है दोनों की थिंकिंग का, सिलेक्शन कमेटी और इसका। अगर एक पेज पे हो तो आप इस तरह की बातें नहीं करते। और जब देखें बाबर आजम जो भी है ऑफ लेट सबसे बड़ा नाम उसी ने पैदा किया पाकिस्तान में, बिल्कुल ही इज टॉक्ड अबाउट। और उसके बाद अगर ज़्यादा बात हुई है ऑफ लेट वो उस्मान तारिक की हुई। बिल्कुल ठीक है, ये एक डिलिबरेट एफर्ट था बाबर आजम को गिराने का। वो कोशिशें हो रही हैं गिराने की। आपको याद होगा 2022 से बातें शुरू हुई हैं कि बाबर आजम, और जैसे ही रमीज़ राजा एज ए चेयरमैन चेंज हुआ तो ये बातें और ज़्यादा जोर पकड़ गई, इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, लेकिन समहाउ ही सर्वाइव। और देखिए उसकी कैप्टनसी चेंज करने का और दूसरी चीज़ों को चेंज करने का जब बात हुई तो इवेंचुअली फ़र्क क्या हुआ? उसकी बैटिंग जो थी वो डिटीरियरेट करनी शुरू हुई। ये एक डिलिबरेट एफर्ट था और अभी तक लोगों को चैन नहीं आ रहा। देखिए अगर आपने बाबर को खिलाना है, टॉक अबाउट हाउ कैन यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम। ये बात ना करो उसको ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता। अब वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब कड़वा घूंट भर लो। अगर वो खेल रहा है तो ये बात करो कि वो क्या बेहतर कर सकता है और किस तरह बेहतरी अपनी गेम में लेके आ सकता है। सारे अपने 2 सेंट्स तो बेच रहे हैं, लेकिन किसी ने आज तक ये बताया, ये जिन लोगों ने अब उसके साथ काम किया हुआ है, अब टीवी के ऊपर आके बैठे हुए हैं, उस वक्त आपको नहीं नजर आया कि बाबर में प्रॉब्लम क्या है? आई कैन आइडेंटिफाई उसका प्रॉब्लम क्या है, लेकिन दैट्स देयर जॉब टू सॉर्ट इट आउट। साफ नजर आ रहा है बाबर आजम का प्रॉब्लम क्या है। ये पिछले 3 साल से उसके साथ काम कर रहे हैं और अभी तक ये सॉर्ट आउट नहीं कर सके। बस सिर्फ और सिर्फ जॉब मिल जाए, हम जो है वो पावर की सीट पे आ जाएं, एंड दैट इज इट। करना कराना इनको कुछ नहीं आता। अगर इन लोगों को पिछले 15 साल से आपने पाकिस्तान क्रिकेट का हाल देख लिया है, अगर इनको कुछ सिखाना आता होता तो अभी तक आपके पास कितने सुपरस्टार होते? नहीं है ना। सो आई थिंक अगर बाबर खेल रहा है तो ट्राई एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम। अगर वो नहीं करता उसको वंस एंड फॉर ऑल ड्रॉप कर दो ना, टीम से फारिग करो, ये चैप्टर इसको क्लोज कर दो। रोज उसी के बारे में बात और अजीबोगरीब बातें आप अपनी कंट्री को खुद ही जो है वो नीचे लेके आ रहे हो। एक नाम है बाबर आजम का जिससे एसोसिएट करती पूरी दुनिया, आपने उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। और सलमान भी मैं एक तरह बात ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल, और 3 सेंचुरीज हैं। बिल्कुल जी। प्रॉब्लम आर्क बैट है उनका, सीधा बल्ला नहीं आता, एंगुलर बैट है। पिछले वो कितने अरसे से खेल रहे हैं, आज तक किसी को ये नहीं पता लगा कि उसको ठीक किस तरह कराना है। उसके दोनों जो पंजे हैं वो बॉलर की तरफ चले जाते हैं। इनको ये समझ नहीं है, बैठे 3-3, 4-4 साल काम करेंगे और फिर बाहर आएंगे और आके बुराइयां करनी शुरू कर देंगे कि जी वो सुनता नहीं है। फिर अगर नहीं सुन रहा तो इसका मतलब है आप में कैपेबिलिटी नहीं है कि आपकी बात नहीं सुन रहा। बिल्कुल। बड़ी बड़ी बातें करने से पहले सोच लो आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है। आपकी खेलते हुए शायद कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन जब आप इस फील्ड में आए हो, यू गॉट नथिंग टू शो फॉर। सो व्हाट ही हैज रेफर्ड कि सुनता नहीं है, ये मैंने सुना है, ये कहा गया। हाँ बिल्कुल, ये कहा गया कि सुनता नहीं है। ऑफ कोर्स इन्होंने कितनी अच्छी बात की है कि देखिए एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है हु हैज गॉन थ्रू अ पैच, लेकिन आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, फिर आप ये कहते हैं कि वो सुनता नहीं है।
सलमान भाई, मैं एक ज़रा बात ऐड कर दूँ। बाबर की अगर हम बात करें स्टैट्स भी, 3 सेंचुरीज हैं, वाहिद खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में, और 3 साल से लगातार नंबर 1 भी रहे हैं। तो एक कोच जिसकी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में अचीवमेंट भी नहीं है, वो बाबर का बार बार नाम लेता है, क्रिटिसाइज ही एक लिहाज से करता है। तो बाबर, सोर्सेज हमारे ये हैं कि बाबर ने भी रिजर्वेशंस का इजहार किया कि बार बार मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है बजाय इम्प्रूवमेंट के। देखिए, ये तो अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले है जो भी हो रहा, ठीक है। सो वॉट एवर द बिल्ड अप इज टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप, ये मेंटली इफेक्टिंग है, बिल्कुल, ठीक है। जब आप, जैसे आमिर भाई ने कहा ना, एक शॉर्ट बात यह है कि इफ़ यू हैव सो मच कंसर्न, व्हाई नॉट रिप्लेस हिम। आप इतनी देर से काम कर रहे हो, आप PSL में भी कोच हो, आप एक फ्रेंचाइज के कोच हो, आपको पूरे मुल्क में कोई बंदा नहीं मिला जो 10वें ओवर के बाद ठीक खेल ले, ठीक है, आप चेंज कर लो। व्हाट्स द फस अबाउट? यार नहीं खेलता एक बंदा, आपके म्यार पे पूरा नहीं उतरता, वो इधर ठीक नहीं, वो उधर ठीक नहीं, उसका ये खराब है, उसे हिट नहीं लगती, उसे चिका नहीं लगता, इतनी खामियां फिर भी आपकी टीम में क्यों नहीं निकालते आप उसको? निकाल दो, ठीक है। मैं आपको ये बताऊंगा, फॉर मी इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द कोच, इट इज़ अबाउट बाबर आजम, जिसने अलाउ किया, और हम लोग भी उसमें शामिल हैं, बहुत सारे लोग उसमें शामिल हैं। कुछ तो एजेंडा ड्रिवन है, ठीक है, मोस्टली, और बाकी ये है कि हम, बाबर ने उसको खुद अलाउ किया टू गेट ऑन टू दिस पॉइंट कि जहाँ पर कोई भी उठ के जो मर्जी कह देता है, कोई भी उठ के आके कहता है मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, आपका ये लगना शुरू हो जाएगा, आपका ये होना शुरू है। जिन लोगों ने कभी प्रेशर सिचुएशन में पिच तक जाके वापस नहीं आए, सिर्फ वॉक भी नहीं की, उस जब आप एक बज के अंदर बाउंड्री के ऊपर आके खड़े होते हैं ना कि अंपायर जाएंगे तो मैं अंदर जाऊंगा, उस वक्त आपको एक फील आती है, ठीक है। whoever has been in hundreds and thousands of people watching a game, ठीक है, उसको पता है कि उस वक्त जब रोंगटे खड़े होते हैं ना, जब आपके पास लोग जा रहे होते हैं अंदर, तो ये बातें कर रहे हैं उसके ऊपर जो 3 साल से। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते